कितना दिन से आपका दाखिल खारिज जो है सो नहीं हुआ है? 10 बरिस से बने के लगा हुआ है। एगो फरीदार मेरा मैंने के अकेले रसीद कटा लिया है, पर कुछ पैसा घूस घास दे करके कर्मचारी से। इसके बावजूद भी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। किस काम के लिए आए हैं? हम सर रसीद कटाने के लिए आए हैं। तो क्या कट रहा है? नहीं सर, नहीं कट रहा है। क्या बोला गया? बोल रहे कि अगला बार आइए, अगला बार आइए। हर एक फ्राइडे को आते हैं, बोलते आज तो फ्राइडे है, आज तो आए हैं। आज तो आए हैं तो देख रहे हैं कि ताला बंद है। कोई सूचना आपको मिला अंदर से? कोई बताया? कोई सूचना नहीं मिला। ये विवाद कराने का जड़ कौन है? यही है, यहीं पर है। अगर इन लोग की तरफ से सारे लोगों को, इसे मान लीजिए कि 5 पट्टीदार का अगर कोई खेत लिखा हुआ है, अगर 5 पट्टीदार कोई लोग बराबर बराबर बांट देगा तो क्या लगता है कि फिर झमेला रह जाएगा कहीं से? देखिए ना सर, नहीं सर, नहीं। ये झमेला का मेन कारण कौन है? देखिए सर, 1 फड़ी का रसीद इसमें काट दिया है, 4 फड़ी का दादा के नाम से खतियान है, और एक आदमी का रसीद कैसे उकाट दिया, जो पंचायत से हम लोग का कुर्सीनामा बना करके हम लाए हुए हैं। कितने लोगों के नाम से जमीन रजिस्ट्री था? हमारे दादा का खतियानी है जी। खतियानी भूमि हमारे मैंने कि चचा के नाम से उगड़ा करके रसीद कटा, और वो अकेले उनका बेटा मैंने कि पूरे जमीन का रसीद कटा लिया। हम लोग अभी आ चुके हैं पटना जिला के दानापुर प्रखंड कार्यालय में, जहां पर कि दानापुर के सीओ साहब बैठते हैं। आज से 2 दिन पहले आप लोग हिंदुस्तान पेपर में भी देखे होंगे कि सीओ साहब का जो है एक अवैध कार्यालय भी चलाया जाता है। जो अवैध कार्यालय जो है सो सगुना मोड़ के आसपास में कहीं चलाया जाता है। हम लोग एक बार, और यहाँ पर लगता है कि 2-2 साल पुराना जो है सो दाखिल खारिज का काम अभी तक बाकी है। लगता है कि पूरे बिहार में बहुत ऐसे सीओ हैं जिनके ऊपर भी कार्रवाई की जा चुकी है और उनको सस्पेंड भी किया जा चुका है। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग अपने काम को लेकर के आए होंगे। आज शुक्रवार का दिन है, जनता दरबार भी लगता है, जिस जनता दरबार में बार बार बताया जाता है कि जनता दरबार में जो है सो सभी कामों का निपटारा किया जाता है। हम लोग एक बार अंदर में भी दिखाने का प्रयास करें कि जनता दरबार लगा है कि नहीं लगा है, और कुछ लोगों से भी बात करते हैं। दिखाइए, आवश्यक सूचना भी लगा हुआ है। आम जनता को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन म्यूटेशन दाखिल खारिज रसीद से संबंधित शिकायत है तो शुक्रवार को संबंधित राजस्व कर्मचारी और राजस्व पदाधिकारी अध्यक्षाश्री से संपर्क किया जा सकता है। अन्य कार्य दिवस को इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। ये आदेशानुसार अंचलाधिकारी दानापुर। एक बार इनका चैम्बर पे भी दिखा दो। यहाँ पे अमृत राज बंधु सर हैं, अंचलाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी दानापुर। इनका दरवाजा पर भी दिखाइए, इनका ताला बंद पड़ा हुआ है। हो सकता है कोई काम में होंगे, हम उनके ऊपर कोई टिप्पणियां नहीं करना चाहते हैं कि कौन से काम में होंगे। आप आज किस काम के लिए आए थे बाबा? दाखिल खारिज कराने के लिए मैंने कि इधर उधर कर दिया है। कितना दिन से आपका दाखिल खारिज जो है सो नहीं हुआ है? 10 बरिस से बने के लगा हुआ है। एगो फरीदार मेरा मैंने कि अकेले रसीद कटा लिया है, पर कुछ पैसा घूस घास दे करके कर्मचारी से। हम लोग का खतियानी चीज है दादा के नाम से, और वो अकेले एगो मैंने कि चचेरा भाई मैंने पूरे जमीन का मैंने कि रसीद कटा तो लिया। आप आते हैं तो यहाँ से क्या बोला जाता है? यहाँ पर बोलते हैं कि यही परिमार्जन कराइए, तो तिलक कहते कोर्ट से मैंने की। ये आपको नहीं मालूम है कि एगो यहाँ का और कार्यालय चलता है जो बगल में है, उसके बारे में कोई नहीं जानता है? ये नहीं मालूम है? नहीं सर। वो वाला कार्यालय में जाइएगा तब काम होगा, ये वाला कार्यालय में जल्दी काम नहीं होता है। आप किस काम के लिए आए हैं? 4 महीना से दौड़ रहे हैं सर, वो जमीन का दाखिले खारिज कराने के लिए। सीओ के नाम से हम दरखास्त भी दिए हुए हैं। इनका और 4 महीना से दौड़ रहे हैं, जो कि लगातार एप्लीकेशन लेकर के इनका भी दाखिल खारिज नहीं किया जाता है। 3 जगह सिग्नेचर भी किया गया है, और सारा कागज जमा कर दिए हैं। प्रगति जी वो यहाँ के स्टाफ हैं, वो कागज भुला दिए कि का किए कि अलमारी में बंद कर दिए, फिर दूसरा बार आवेदन दिए हैं। इसके बावजूद भी नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। किस काम के लिए आए हैं? हम सर रसीद कटाने के लिए आए हैं। तो क्या कट रहा है? नहीं सर, नहीं कट रहा है। क्या बोला गया? बोल रहे कि अगला बार आइए, अगला बार आइए। हर एक फ्राइडे को आते हैं, बोलते आज तो फ्राइडे है, आज तो आए हैं। आज तो आए हैं तो देख रहे हैं कि ताला बंद है। कोई सूचना आपको मिला अंदर से? कोई बताया? कोई सूचना नहीं मिला है। नहीं बताया कि कहाँ गए सीओ साहब, कब कटेगा? नहीं, कोई कुछ नहीं। अंदर में सीओ साहब के बड़ा बाबू तो बैठे हुए हैं। आप सर किस काम के लिए आए थे? मेरा भी 2 अगस्त का मैंने म्यूटेशन का अपील किया है, जिसका अभी तक मुझे कोई भी अपडेट ही नहीं मिला इसका है। एक टाइमिंग तो है शायद कि 21 दिन के अंदर में या 45 दिन के अंदर में हो जाना चाहिए। 45 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। तो 45 दिन पे भी मैं आया था यहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि प्रोसेस में डल गया है, और आज पूरे 4 महीना पूरा हो चुका है, और अभी तक मेरा ऑनलाइन कुछ दिन पहले देखे होंगे, 2 दिन पहले हिंदुस्तान पेपर में निकला था कि एक यहाँ का एक अवैध कार्यालय भी चलाया जाता है। उसको तो खोज रहे हैं हम लोग, कहीं मिल जाए तो हम लोग वहाँ भी पहुँचेंगे। आप लोग वहाँ तक भी पहुँच सकते हैं? पहुँचेंगे ही, क्या क्योंकि करेंगे? इस वैध कार्यालय में नहीं लगता है होने वाला है ना? तो नहीं है। देखिए स्थिति क्या है, स्थिति तो यही बता रहा है कि यहाँ पर कोई काम ही नहीं होता है। किसी के पास जाइए तो यहाँ के बड़ा बाबू हैं, कुछ बताया आपको? बड़ा बाबू देख लीजिए, ताला बंद है। कौन आप किस काम के लिए आए हैं बाबा? हम तो आए हैं कि बलाबंदी के 3-3 महीना हो रहा। जी जी। आज इस पर क्या कार्रवाई हुआ नहीं हुआ, कुछ जवाब नहीं मिलता। आप सर किस काम के लिए आए हैं? हम भी जो म्यूटेशन के लिए आए हुए हैं, आपको ये बताया गया था कि आज के दिन में शुक्रवार है, आज बंद रहेगा? जी नहीं, आपको बताया गया था?
नहीं सर, हम तो ये मोटेशन हो गया सर, ये सब हो गया है, रसीद अरे सुधारना है सर, सर इधर से जाइए सर। तो आपको भी नहीं बताया गया था? जी नहीं। देखिए, इनका कार्यालय बंद है। हम एक बार इनके कुछ जो कर्मचारी लोग हैं उन लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, उन लोगों का क्या कहना है, उन लोग क्या सीओ साहब के लिए बोल रहा है, हम लोग एक बार उनसे भी बात करके आपको बताएंगे। सीओ साहब के बड़ा बाबू आप ही हैं। देखिए, बड़ा बाबू हैं, हम इनसे कुछ विशेष नहीं कहेंगे क्योंकि ये सरकारी काम कर रहे हैं, हम इनके कामों में कोई दखल अंदाजी भी नहीं। सर, आज शुक्रवार का दिन था लेकिन सीओ साहब नहीं है, बहुत सारे लोग बाहर में आए हुए हैं जो लोग चाहते हैं कि सीओ साहब से मुलाकात हो जाए। सर, सीओ साहब के बारे में कुछ जानकारी है क्या? सीओ साहब इलेक्शन में हैं, पार्टी डिस्पैच कर रहे हैं, वाहन कोसांग में बैठे हुए हैं, बीएस कॉलेज में उनकी ड्यूटी है, सारा स्टाफ का ड्यूटी है। अगला फ्राइडे को बोले हैं कि आ जाइएगा। तो एक बार सर हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी पब्लिक लोग बाहर में घूम रहा है, इन लोग को एक बार वहां नोटिस लगा दिया जाए कि सर आज के दिन में हो सकता है कि सर कोई भी काम है, सरकारी काम है, सर जा ही सकते हैं, हम लोग इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं, लेकिन सर इतने लोग जो आ रहे हैं बार बार दौड़ करके, कम से कम इन लोगों का भी तो काम होना चाहिए सर। सर, एक 3 दिन पहले एक पेपर में निकला हुआ था सर, जो कि आप भी देखे होंगे कि एक सीओ साहब का एक अवैध कार्यालय चलता है जो कि सगुना मोड़ के आसपास कोई होटल में चलता है। सर, उसके बारे में कोई जानकारी है क्या आपको? नहीं, उसके बारे में तो हमको जानकारी नहीं है। सर, एक चीज बताइए कि आज सिर्फ यहाँ पे जो है सो सीओ साहब तो छुट्टी में गए होंगे, सर राजस्व कर्मचारी को भी लिखा हुआ है आपके बोर्ड पे कि राजस्व कर्मचारी जो अगल बगल के हैं वो लोग यहाँ रहेंगे। सर, उन लोगों को भी ड्यूटी लगी हुई है क्या? सबकी ड्यूटी लगी हुई है। चलिए, आज क्योंकि कल ही परसों इलेक्शन है पटना में नगर निगम का, तो हम लोग इसमें कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि सीओ साहब लोग एक अच्छे पदाधिकारी हैं, ग्रेजुएट ऑफिसर हैं, तो उनकी ड्यूटी लगी हुई होगी। तो एक बार आप लोग इस बार रुक जाइए, लेकिन सर आप एक बार नोटिस लगवा दिया जाए कि आज सीओ साहब जो है सो इलेक्शन ड्यूटी में, ताकि किसी को परेशानी नहीं हो। सर, गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? होना चाहिए ना? एकदम एक नोटिस होना चाहिए, एक नोटिस लगना चाहिए था। हाँ सर, लगना चाहिए सर कि आज नहीं है, ताकि आप लोग भी परेशान नहीं होते, क्योंकि आप लोग भी कोई 50 किलोमीटर दूर से कोई कहीं से दौड़ करके आया है, सारे लोग काम छोड़ करके आए हैं। चलिए, एक बार हम लोग बाहर में और बात करते हैं क्योंकि ऑफिस का काम चल रहा है, हम लोग इसमें कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। जी, यहाँ पे जितना भी दूरभाष संख्या दिया हुआ है, जी, किसी पर आपका बात इसको दिखाइए कि जितने भी यहाँ पे दूरभाष नंबर लगा हुआ है, मोबाइल नंबर लगा हुआ है, किसी भी नंबर पर लोगों का कहना है कि हम लोग जब कॉल करते हैं, कितने बार सर कॉल किए होंगे? कम से कम 50 बार किए हैं, सीधे कट जाता है। अच्छा, मतलब कि इस पर सीधे कट जाता है, मतलब सबको ब्लॉक लिस्ट में डाल कर ब्लॉक लिस्ट में कोई भी आम जनता इनसे बात नहीं कर सकता। चलिए, हम लोग अभी बाहर में चल करके और कुछ बात करेंगे। आप लोग भी किस काम के लिए आए थे? किस काम के लिए आए थे यहाँ पे? जमीन का पेपर बनवाना। अच्छा, मैंने मोटेशन कराने के लिए, दाखिल खारिज के लिए आए थे। कितना दिन पहले रजिस्ट्री हुआ है? हो गया, दिए हैं, अभी कहाँ हुआ? तो क्या कुछ कोई पैसा वैसा भी मांगता है क्या यहाँ पे? कुछ ऐसा कोई बोला कि अगर कोई मांग रहा है तो बताइए, तभी ना आखिर हम लोग भी जानेंगे। कोई बोला है कि कुछ पैसा लगेगा, हो जाएगा, ऐसा कुछ कोई बोला है? कागज बनता है तो लगता नहीं है, ऐसे थोड़े। सरकारी फीस तो सबको जमा करना पड़ता है, सरकारी के अलावा भी कोई कुछ मांगता है क्या? ना। चलिए, कोई बात नहीं। कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, हम लोग और चल करके बाहर में बात करते हैं। बाहर में भी कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि सरकारी जगह में आने के बाद इतना दिनों से म्यूटेशन पड़ा हुआ है और म्यूटेशन क्यों नहीं हो रहा है, इसके लिए भी हम लोग एक बार सभी लोगों को से बात करके दिखाएंगे। देखिए, हम लोग ऑफिस में बहुत कुछ नहीं बोल सकते हैं क्योंकि ऑफिस में सरकारी काम चल रहा है। अच्छा, आपको लगता है कि जो भी जमीन से रिलेटेड जो मामला है, आज के डेट में पूरे बिहार में जितना भी घर में घरेलू लड़ाई है, ये सारे का विवाद जो है सो ये अंचल कार्यालय है। अगर ये अंचल कार्यालय सुधर जाए तो लगता है कि आधा से अधिक लोगों का विवाद घर में अपने खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। जी सर, जी सर। खत्म हो जाएगा कि नहीं खत्म हो जाएगा? हाँ सर, ये विवाद कराने का जड़ कौन है? यही है, यहीं पर है। अगर इन लोग के तरफ से सारे लोगों को, इसे मान लीजिए कि 5 पट्टीदार का अगर कोई खेत लिखा हुआ है, अगर 5 पट्टीदार को लोग बराबर बांट देगा तो क्या लगता है कि फिर झमेला रह जाएगा कहीं से? देखिए ना सर, नहीं सर, नहीं। ये झमेला का मेन कारण कौन है? देखिए सर, 1 फड़ी का रसीद इसमें काट दिया है, 4 फड़ी का दादा के नाम से खतियान है, और एक आदमी का रसीद कैसे उकाट दिया, जो पंचायत से हम लोग का कुर्सीनामा बना करके हम लाए। कितने लोगों के नाम से जमीन रजिस्ट्री था? हमारे दादा का खतियानी है जी, खतियानी भूमि हमारे मैंने कि चचा के नाम से उगड़ा करके रसीद कटा, और वो अकेले उनका बेटा मैंने कि पूरे जमीन का रसीद कटा लिया।
जिसमें 4 गो हमारे बाबूजी हैं। यहाँ सब पैसा पर खेल है सर। तो एक देखिए, इनका एक 4 लोगों के, इनके दादाजी जो है सो 4 लड़का थे, लेकिन उनके एक भाई, एक पटीदार ने जाकर के अकेले रसीद कटा लिया। और ये रसीद कौन काटा होगा? यहाँ के कर्मचारी काटे होंगे। एक कर्मचारी के मिली भगत से इसी प्रकार से जो है सो जितना भी घटना हो रही है, जितना गांव में क्लेश हो रहा, सारे क्लेश का जड़ जो है सो ये राजस्व कर्मचारी और यहाँ का राजस्व पदाधिकारी हैं। अगर ये लोग अगर अपने काम को सही तरीका से करना चालू कर दे तो कोई क्लेश ही नहीं रहेगा यहाँ पे। और जितने भी लोग आए हुए सारे लोग म्यूटेशन के लिए दौड़ रहे हैं। सारे जगह के सीओ पर कार्रवाई हो गया, यहाँ के भी सीओ पर कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं सबके ऊपर में जो है सो सब लोग कितना, यहाँ तो पेपर में देखने के लिए मिल रहा है कि 4-4 साल से किसी का म्यूटेशन पड़ा हुआ नहीं हो रहा। सही बात बोल रहे हैं सर। हो रहा है ना? कितना दूर से आप आए हैं? हम तो एम्स हॉस्पिटल के पास से आ रहे हैं। आने में कितना भाड़ा लगा होगा? मतलब दोनों तरफ से लगा के 100 रुपया लग जाता है सर। क्या लगता है कि वो पैसा कोई देगा आपको यहाँ पर कोई आने नहीं का? देगा, आज पूरे कोई दिन का मजदूरी कोई देगा? नहीं देगा। यहाँ पर कोई बताया गया था कि शुक्रवार का दिन, आज तो मालूम है कि जनता दरबार लगता है, लेकिन जनता दरबार है कि नहीं है इसके बारे में कौन सूचना दिया? नहीं, कोई जानकारी नहीं कोई है। जानकारी है आपको क्या जनता दरबार नहीं ना, लगेगा? कोई सर आपको कोई जानकारी थी कि जनता दरबार नहीं लगेगा? अरे दौड़ते दौड़ते तो मेरा चप्पल खिया गया। शुक्रवार के दिन हम लोग आते हैं कि चलिए मेरा काम हो जाएगा, लेकिन उस दिन में नहीं। पूरे महीना के 30 दिन में आप लोगों को 4 दिन दिया जाता है, यही दिया जाता है ना? हाँ, हाँ। 4 दिन काम करने हाँ, के लिए बाकी दिया जाता है। कोई दिन उस काम 4 नहीं दिन होता। में कितना दिन छुट्टी रहता है आपको मालूम है? नहीं मालूम है? हाँ। आप लोग भी आए थे, आप लोग को मालूम है? पैसा दीजिए, अनलीगल काम भी लीगल में कर देंगे ये लोग। अच्छा, पैसा मांगा जाता है? घर पर बैठा के करवा देंगे आपका काम, वो अपने घर पर बुला के काम कर लेंगे। कौन ऐसा मांगता है? सब वो पदाधिकारी कर्मचारी हैं, सीईओ हैं, ये आपके ये कर्मचारी मुंशी रखे हुए, वो लोग वही करते हैं। घर पर जाकर सब दलाल मीडिया है। अच्छा, समझ ना, सब दलाल में एथिया कर पैसा ले लेता है। मतलब आपको लीगल अनलीगल सब काम कर देगा, आपको पैसा दीजिए खाली। अच्छा, ऐसा होता है यहाँ पे? एकदम ऐसा ही होता है। तब 40,000 रुपया लेकर के ये काम मैंने आरपीएस में अभी आप 40,000 रुपया लगा है? हाँ, 40,000 लेकर के अकेले काट दिया एक आदमी पर, जिसमें 4 आदमी का मैंने हिस्सा है। खतियानी भूमि पकड़ा है। है, उनके करोड़ों का संपत्ति है, जाके पता लगाइएगा। उनका जमीन रजिस्ट्री उन्हीं का ना एक अवैध कर्जालय चलता था? हाँ, उन्हीं का चलता था ना? उमेश ठाकुर जी का। तो आखिर अगर यहाँ का मिली भगत के बिना तो चलता नहीं होगा? नहीं भाई, सबका बिना मिली भगत के चलता था सर? बिना मिली भगत के चलता था? सब मिला हुआ सब लोग मिला हुआ था? सब मिल करके सब कोई के मैंने किस्म में हम तो सुने हैं कि जितना हम लोग को सुनने में आया कि जितने लोग हैं वो सारे लोग उसी कर्जालय में जाते थे, और जब तक वहाँ पर चढ़ावा नहीं चढ़ाइएगा तब तक आपका कोई काम होने वाला नहीं है। नहीं होने वाला है ना? नहीं सर। सही काम भी नहीं होगा, अनलीगल काम भी तो नहीं अब होगा। देखिए, इतने बुजुर्ग लोग हैं जो लोग की अपने काम को छोड़ करके जो है यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन इन लोग का भी इन लोगों को बताया जाता है कि आज शुक्रवार है, आज काम होगा नहीं होगा। इस सारे लोग अपने अपने काम को छोड़ करके सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे कि हम लोग का आज जाएंगे, हम लोग म्यूटेशन कराएंगे, क्योंकि सप्ताह में सिर्फ 1 दिन का समय दिया जाता है। और इनके बोर्ड पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आज के बाद उस पे साफ साफ लिखा हुआ है बोर्ड पर कि अगर शुक्रवार के अलावा कोई दिन को आएंगे तो आपका काम नहीं होगा। लेकिन ये कहाँ लिखा हुआ है कि शुक्रवार को अगर नहीं होता है तो उसके बदले में कोई दिन को होगा कि नहीं होगा? ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कोई नोटिफिकेशन बड़ा बाबू तो सादा पेज में पैसा ले लेते हैं और लेके कहते हैं कि इसमें डाल दो, कवर में, हाथ में नहीं लेते हैं। सादा पेज में मोड़ के दो पैसा उनको, तब काम होगा उनका। अच्छा, सादा पेज में मोड़ के। आप भी सर आए थे म्यूटेशन के लिए ही? मैं तो आया था सर वो सुधार परिमार्जन के लिए जी, लेकिन यहाँ पर 2-3 बार आया जी, लेकिन जो पदाधिकारी द्वारा यहाँ से हिदायत दी गया है कि शुक्रवार को ही यहाँ एक कैंप लगता है, अन्यथा कैंप नहीं लगता है। तो यह माना जाए कि ये शुक्रवार को ही सिर्फ काम करते हैं, अन्यथा काम नहीं करते हैं दूसरे का। लेकिन ये साफ जाहिर होता है कि यहाँ काम नहीं हो रहा है। 25 दिन हो गया मेरे को, 25-26 दिन दिए हुए कागज़, अभी तक कुछ भी इसका सजेशन नहीं हुआ अभी तक। हम आ रहे हैं ड्यूटी से, कहीं से कैंपस ड्यूटी से आ रहे हैं, सिक्किम से आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने आज तक। आप मिलिट्री मैन है? जी, मैं एक्टिव में हूँ। चलिए देखिए, एक यहाँ पर मिलिट्री मैन है जो कि पूरे देश का सेवा करते हैं, और ये अपने सेवा के लिए आ रहे हैं तो इनके लिए कुछ सेवा नहीं है। जो अब क्या जाकर पूरे देश को सेवा करेंगे? अरे ऐसे लोग जाएंगे तो ये लोग जो है सो ईमानदारी के बदौलत काम करके आता है, और यहाँ पर जब आता है बिहार में देखता है कि पूरा भ्रष्टाचार ही भरा हुआ है, तो ये लोग भी तो वही देखेगा ना। आप लोग भी आए हुए हैं, आप लोग को भी कितना परेशानी हुआ जाने में? यहाँ तो परेशानी है, मतलब बिना पैसा दिए मतलब एक काम नहीं होगा। आप साफ आप बोल रहे हैं सीओ साहब को कि बिना पैसा दिए हुए काम नहीं होता है। कोई काम नहीं है। आपका काम इधर है। हाँ, नहीं तो बिना पैसा के नहीं बनाता है, हर चीज पैसा लेता है। तो खाली नाम के लिए सरकार है? आपसे भी पैसा मांगा गया? हाँ, हमरो से पैसा मांगा है,
हर चीज में मांगता कौन है। मांगा है उसका नाम जानते हैं? देखिए ये सब हम नहीं बताएंगे, हम तो तो नहीं बताइएगा चाची, तो आपके तब भ्रष्टाचार मिटेगा कैसे? हाँ वो तो है ही। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए तो आपको खुल करके बोलना पड़ेगा, तभी भ्रष्टाचार मिटेगा। पैसा लेता है, ये बात जानते हैं, पैसा लेता है, बिना पैसा ले काम नहीं करता। 50 रुपया 100 रुपया लेता है। 50-100 रुपया लेता है, तो 50-100 रुपया में लेकर के काम कर आप लोग करवाते हैं दे करके? करबे करते क्या करे, तब हो जाता है। 5,000 में कर दे भिड़िए के बाद है ना? हाँ सर, अरे क्या करे, काम छोड़ छोड़ करके आ रहे हैं। तो किसको दिए आप? अब उसको दूसरा से हम बनवाए थे, दूसरा उसको नाम वृद्धा पेंशन का जो पदाधिकारी हैंडल कर रहा है वही लिया। कौन लेता है? वही लेता है। देखिए लोग साफ साफ कर्मचारी से लेकर के पदाधिकारी पर खुला आरोप लगा रहे हैं कि बिना पैसा के इस ब्लॉक में कोई काम नहीं किया जाता है। 9/6 को 2022 को अनुमंडल से मेरा लेटर आया है जी। मेरा आते आते इस अंचल पर मेरा चप्पल खिया गया, मगर कोई आते हैं तो किसी से भेंटे नहीं होता है, पैसा दीजिएगा। इसीलिए ही रोक रखा है। एक्सीडेंटल केस है, समझिए। अनुमंडल पर जाके हम अनुशंसा किए, डीएम साहब भी। अच्छा, डीएम साहब हमको बोले कि जाइए अनुमंडल पर, मैं कॉल कर दिया हूँ, अनुमंडल से भी आ रहा हूँ। तो यहाँ पर तो मतलब कि डीएम साहब से कोई डर नहीं है? कोई डरे नहीं है एकदम, बस वो फोन हमारे सामने फोन लगाए कि जाइए आप, फोन लगाए हैं। आप फिर भी जो कि मतलब डीएम साहब अगर सिविल ड्रेस में आ जाएंगे उनसे भी पैसा ले लेगा ये लोग। अच्छा, डीएम साहब से पैसा ले लेगा, तुम सिविल ड्रेस में आए उनसे पैसा ले लेगा कि नहीं? देखिए इसमें डीएम साहब ने साफ साफ इसमें मार्क किया है कि यहाँ पर जाइए और मैंने बोल दिया है यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो जिला के वरीय पदाधिकारी होते हैं, जो जिला पदाधिकारी जिनको बोलते हैं, सम्मानित पद है, अगर उनके पदों को भी यहाँ पर नहीं सुना जाता है तो इस जनरल लोगों को क्या सुना जाएगा? जब जिला पदाधिकारी के बातों को कोई नहीं सुनता है तो जनरल लोगों के बातों को यहाँ पर कौन सुनेगा? यहाँ पर पूरे लोग, बहुत सारे लोग आ रहे हैं क्योंकि इस आस में आ रहे हैं कि आज का जो दिन है, आज के दिन सीओ साहब जो है सो यहाँ पर बैठते हैं। लेकिन आज के दिन सीओ साहब भी यहाँ नहीं बैठे हैं, सारे लोग आकर के और यहाँ से रिटर्न होकर के अपने अपने घर चले जाएंगे। यही होगा ना? हाँ सर, यही होगा, क्या किया जाएगा। चलिए बात बाकी जो है सो आप लोग इस कार्यालय के बारे में क्या सोचते हैं, इस ब्लॉक के बारे में क्या सोचते हैं, इस सीओ साहब के बारे में क्या सोचते हैं और इस जनता के दुख के बारे में क्या सोचते हैं, इस वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आप देखते रहिए न्यूज़ 17 राकेश दुबे के साथ।